मैंने करने की कोशिश करी, उसमें क्या हो रहा है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। लास्ट स्टार्ट हो गई ना? हो गई? हाँ भाई, एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसे सॉल्व करने के लिए 5 मिनट का टाइम मैं आपको दूंगी और उसे सॉल्व करके मुझे बताइएगा कि उसका आंसर आपका क्या आ रहा है, ठीक है? और इस न्यूमेरिकल के साथ ही आपका इस यूनिट का अंत हो जाएगा और लास्ट बचेगी लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था, ठीक है? कौन सी बचेगी? द्रव अवस्था, ठीक है ना? अब लिखना एक न्यूमेरिकल, किस ताप पर, क्वेश्चन है ये भाई, किस ताप पर मेथेन का औसत वेग मेथेन का औसत वेग तथा एथेन के 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर वर्ग माध्य मूल वेग के मान यानी कि CRMS के मान बराबर होंगे। 5 मिनट का टाइम मैं आपको दे रही हूं, कॉपी पेन निकाल लिए होंगे, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप मुझे बताएंगे। पांच मिनट का टाइम है, फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे। कैसे करेंगे इसे? देखो भाई, औसत बार, औसत वेग और वर्ग माध्य मूल वेग, पहले तो ये कहना चाह रहा है। सी बार का फॉर्मूला याद करो, √8 RT/πm बराबर, इसका फॉर्मूला याद कीजिए, क्या होता है? √3 RT/m। आपको पता है डिग्री सेल्सियस में हम कभी सॉल्व नहीं करते, हम सॉल्व करते हैं केल्विन के अंदर। किसके अंदर? हमें सॉल्व करना है केल्विन के अंदर। बताओ कैसे करें? इतनी तो हिंट मैंने दे ही दी है। अरे भाई, इसका तो पूछ रहा है टेम्परेचर, बटे पाई की वैल्यू आपको पता ही रहती है, चलो अभी बात कर लेंगे। पाई m बराबर, फटाफट देखो, √3r इंटू इसकी t की वैल्यू दी हुई है कितनी? 27। आपको पता है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 प्लस करते हैं कि नहीं? करते हैं या नहीं बताओ? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 300 आएगा कि नहीं आएगा? 300 केल्विन। बताओ, यहां लिखेंगे 300/m। देखो भाई, जो कट सकता है काट दीजिए, r से r कैंसिल हो जाना है, m से m कैंसिल हो जाना है, क्योंकि दोनों ही रूट में है और दोनों ही बराबर में है। यहां से क्या आएगा? देखो सॉल्व करो, √8 इंटू TCH4/पाई की वैल्यू 22/7, 22 तो आएगा नीचे और 7 चला जाएगा ऊपर। बताओ होगा या नहीं होगा सॉल्व? बराबर 900। इसको तो सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आएगा? यहां से देखो, सिर्फ काटने की कोशिश करें, शायद स्क्वायर बन जाए।
रूट 8, 2 चौके 8, नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है। इसे सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 188.4 केल्विन। स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट वाली चीजें हट जाएंगी। दोनों ओर स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, यहां से 4 गुणा 7 करोगे तो क्या आएगा 28 इंटू TCH4 अंडर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर अंडर रूट हटता है ना, और ये क्या बचेगा बटे 11, बताओ बराबर, ये भी हट गया। आपको निकालना क्या है, सिर्फ TCH4 निकालना है। तो 900 इंटू 11 का मल्टीप्लाई इधर और 28 चला जाएगा नीचे। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इसको सॉल्व कर लेना, इसका जो आंसर होगा वही मेरा आंसर होगा। कितनी बार कटेगा, 14 और कट जाएगा, 225 बार। अब दे लेना भाग, गुणा कर लेना, गुणा करके भाग दे देना, गुणा करके भाग दे दीजिएगा। कर लोगे सॉल्व, बताओ हाँ या ना, कर लोगे? नोट कर रहे हो, ये न्यूमेरिकल नोट कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल नोट कर लेना। इसको सॉल्व करना, मतलब किसी से भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंपल बस आपको इनके नाम, इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए। अच्छा अब एक बात बताओ, आप लोगों से मैं पूछ रही हूं, अगली जो यूनिट, लास्ट यूनिट जो आपकी बची है, यूनिट फर्स्ट, क्या हुआ, ठीक है, हाँ भाई, लास्ट यूनिट, यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है लिक्विड स्टेट, या इसे द्रव अवस्था के नाम से भी जानते हैं। एक जो चीज है मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, इसका जो सेकंड पार्ट है उसका नाम है मैथमेटिकल कंसेप्ट, गणितीय अवधारणाएं, जिसमें आप देखो लॉग की प्रॉपर्टीज, अवकलन, समाकलन, क्रमचय संचय, प्रायिकता, भाग गुणा, जोड़ घटाओ, ये सब चीज करना सीखते हो। भाग जोड़ घटाओ तो नहीं है, प्रायिकता है, क्रमचय संचय है, आपके लॉग है, अवकलन है, समाकलन है, ये सारी चीजें इस यूनिट के अंदर, मतलब इसका सेकंड पार्ट है। देखो भाई, मेरा मकसद तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ये तो लिक्विड स्टेट तो मुझे करानी है क्योंकि ये थ्योरेटिकल है। आपको मैथमेटिकल कंसेप्ट वाली यूनिट करनी है या चैप्टर, या नहीं करना है? वैसे मेरा विचार सिर्फ एक चैप्टर कराने का है, इसलिए क्योंकि आपका 30% सिलेबस कम भी होगा, तो एक पार्ट करवा दूं तो बहुत रहेगा। कहीं ये तो नहीं रह जाएगा कि मैडम मैथमेटिकल कंसेप्ट वाला आपने बिल्कुल छुड़वा दिया है। लॉग की प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत पता है कि नहीं पता? लॉग m इंटू एन क्या होता है? लॉग m प्लस लॉग n, पता है कि नहीं पता? लॉग m अपॉन n पता है क्या होता है? लॉग m भाग लॉग n। लॉग m अपॉन n क्या होता है भाई, भूल गई? लॉग m माइनस लॉग n। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अगर ऐसे कुछ दे रखा है x लॉग, ऐसे कुछ दे रखा है लॉग x स्क्वायर, तो ये 2 log x बाहर आ जाता है घात। ये पढ़े कि नहीं पढ़े? हाँ, log m। ये चीजें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी निकालना आता है, क्रमचय संचय के बारे में पढ़ा है, क्रमचय संचय, थोड़ा बहुत अवकलन आती है, थोड़ी बहुत समाकलन आती है। छोटे छोटे से, मतलब छोटे छोटे से टॉपिक हैं जिसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सिंपल से टॉपिक हैं जिसमें अवकलन है, समाकलन है, लॉग की प्रॉपर्टीज हैं, और आपका प्रायिकता है, आपका क्रमचय संचय है। इसके बारे में आप देख लेना, आपका मन हो तो कर लेंगे, वैसे तो जरूरत एक ही चैप्टर की बहुत रहेगी।
लास्ट यूनिट की ओर चल रहे हैं, तो ज्यादा बड़ी मतलब मैं कहूं कि अच्छी सी खासी यूनिट है, मतलब लेंदी है हल्की सी। लिक्विड स्टेट पर छोटी है, गैसेस स्टेट से भी छोटी है, ऐसी बात नहीं है कि बड़ी है। लिक्विड स्टेट में बात करें तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, सॉलिड, सॉलिड से बनता है लिक्विड, कैसे? टेम्परेचर बढ़ाकर, और वापस लिक्विड से बनता है टेम्परेचर बढ़ाकर गैस। यानी कि ये सॉलिड और गैस की माध्यमिक अवस्था है। वो करवा दूंगी मैं, चिंता मत करो। मैं करवाऊंगी तो फिर अच्छे से ही करवाऊंगी, चिंता मत करो, ठीक है? चिंता करने की जरूरत नहीं है। सॉलिड और लिक्विड के मध्य की अवस्था है गैस, लिक्विड। सॉलिड और गैस यानी कि अगर किसी भी पदार्थ की ठोस अवस्था को गैस अवस्था में बदलना है तो उसे डेफिनेटली द्रव अवस्था से गुजरकर जाना होगा। यानी कि सॉलिड और गैस के बीच की वह अवस्था जहां से पदार्थ को यदि ठोस से गैस में बदला जाए तो ये किसी ना किसी ताप पर इस द्रव अवस्था में अवश्य परिवर्तित होती है। यह अवस्था लिक्विड स्टेट की कहलाती है। एंट्रोपी सॉलिड से तो ज्यादा लेकिन गैस से होती है कम। चूंकि कभी भी गैस को सॉलिड में बदल पाना संभव नहीं है, बदलते भी हैं लेकिन बहुत रेयर केस में बदलते हैं। इतना टेम्परेचर कम नहीं कर सकते आप, या इतना कोई ना कोई क्रांतिक ताप तो होगा, उससे ज्यादा आप बढ़ा और घटा नहीं सकते हो। लेकिन अगर गैस और लिक्विड यानी कि गैस को द्रव अवस्था में अवश्य परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए हम इस यूनिट के अंदर इन दोनों का करेंगे तुलनात्मक अध्ययन कि आखिर गैस की क्या प्रॉपर्टी है और द्रव की क्या प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया? इन दोनों के बीच में कंपैरिजन जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि द्रव अवस्था जो है, द्रव अवस्था जो है आपको मैं बाद में बताऊंगी, ये 4 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। यहां पे आप इसको 3 में बदल रहे हो। अभी आप एक स्टेट और पढ़ेंगे जिसे मीजोफॉर्मिक अवस्था कहते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। इसमें हम पढ़ेंगे आयरिंग सिद्धांत, इसमें हम पढ़ेंगे द्रव क्रिस्टल जो कि नेमेटिक, स्मैक्टिक, 4 प्रकार के होते हैं, नेमेटिक, स्मैक्टिक, कोलेस्ट्रिक और एक और होता है, चारों का नाम याद नहीं आ रहा है। 4 प्रकार के पढ़ेंगे और द्रव क्रिस्टलों के अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी खासी यूनिट है, इसके बारे में बहुत सिंपल और सरल और साधारण भी है। इसके बारे में चूंकि अब टाइम तो 9:46 हुए हैं, 4 मिनट की क्लास और है। आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, बाकी मैं इसको स्टार्ट तो कल ही करूंगी, मैंने आपको हल्की सी डेफिनेशन बता दी है, बाकी स्टार्ट तो हम इसको कल ही करेंगे। कोई डाउट है? और एक चीज और, किसी को भी पीडीएफ नहीं दी जाएगी, केवल नोट्स दिए जाएंगे, ये आपको पता चली गया होगा। सर से नोट्स मिलेंगे, आपको कॉलेज आना होगा। जो बच्चे क्लास लेते हैं उनकी पहले अटेंडेंस, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी अटेंडेंस नहीं ली जाती, यहाँ पे आपकी रजिस्टर में अटेंडेंस आपकी डेली फिलअप की जाती है, और इस अटेंडेंस के अकॉर्डिंग कि आपने कितनी क्लासेस ली हैं और कितनी नहीं ली हैं, उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे आपको नोट्स। ठीक है? हर स्टूडेंट के लिए नोट्स दिए जाएंगे, खुद से प्रिंट किए हुए नोट्स, जैसे सर करवा देंगे, प्रिंट करवा दिए हैं तो उन्हें आपको कॉलेज आके लेना होगा। ये पता नहीं कब आना है, कब लेना है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जिनकी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं होगी वो किसी भी कीमत पे नोट्स नहीं ले सकेंगे। अब ये तो शायद ही आना पड़ेगा, आना तो पड़ेगा ही, नोट्स लेने तो कॉलेज तो आना पड़ेगा, नोट्स उसी को दिए जाएंगे। क्या मतलब है? क्लास ले नहीं रहे हो, पीडीएफ पहुंच जाएगी, आज से कल ट्रांसफर हो जाएगी पीडीएफ। जब 500 पेज के नोट्स मिलेंगे तो कोई फोटो स्टेट कराने के बारे में सोचेगा भी नहीं। ठीक है? तो आप अगर सोच रहे हो ना कि मैंने आज क्लास ले ली कल नहीं ली तो कि नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है? बाकी कल पढ़ेंगे, इस लास्ट यूनिट की ओर चलेंगे, और इस वीक के अंदर या नेक्स्ट वीक के 2-3 दिन के अंदर मैं इस यूनिट को खत्म करवा दूंगी और फिर चलेंगे इनऑर्गेनिक की ओर। ठीक है? मिलते हैं कल की क्लास में। ओके? पैसे नहीं देने भाई,
पैसे नहीं देने, पैसे किसने मैंने बोला प्रिंट करवा के सर खुद देंगे, पैसे वैसे नहीं देने, खुद से देंगे सर, ठीक है। पीडीएफ से भी नहीं पढ़ने, पीडीएफ नहीं पहुंचेगी, पैसे नहीं देने, ठीक है। अभिषेक पैसे नहीं देने बेटा, चिंता खत्म। अब चिंता खत्म हो गई अभिषेक, ठीक है। और कोई बात, जाऊं मैं अब, ठीक है। कल शुरू करेंगे लिक्विड स्टेट। मजा आ गया, सही है। कुछ समझ में आ रहा है या फिर ऐसे मजे ले रहे हो आप लोग? केमिस्ट्री में, फिजिकल में कुछ समझ में आया? आया कुछ समझ में? आ रहा है? याद हो रहा है साथ के साथ? याद भी हो रहा है ना? ठीक है, चलो कल मिलते हैं।